की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। पीएम ने मेरठ, लखनऊ, मदुरै, बेंगलुरु और चेन्नई, नागरकोइल मार्गों पर इन सेवाओं का शुभारंभ किया है। इन ट्रेनों से यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं मिलेंगी। साथ ही साथ इनसे यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में रेलवे के विस्तार और विकास का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सेवाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को बहुत लाभ होगा। पीएम ने तमिलनाडु और कर्नाटक में नई वंदे भारत सेवाओं को अहम बताया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत का तेजी से विस्तार हो रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि वंदे भारत ट्रेनें सफलता की एक नई इबारत लिख रही हैं। वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जहां वंदे भारत ट्रेनें पहुंच रही हैं, वहां पर विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में रेलवे के विकास के लिए पिछले 1 दशक में हुए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को अभूतपूर्व बताया। देश भर में 1326 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कवच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की गई। अभी हाल ही जुलाई में ये कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट, और अब मिशन मोड में देश भर में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि हम सब 3 गुना मेहनत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल परिवार के 12 लाख सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जी जान लगा देंगे। आपने तो रेलवे को जिया है, आपका रेलवे के साथ इमोशनल कनेक्ट है। आपके इस सदैव अनवरत मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसमें से एक ट्रेन कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य शहरों को जोड़ेगी। इस पर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने मदुरै स्टेशन पर इस नई ट्रेन का जायजा लिया। ये है नए भारत की नई पहचान, वंदे भारत ट्रेन। फिलहाल पूरे देश में 100 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन का आवागमन जारी है, जो तकरीबन 280 शहरों को जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मदुरै से बेंगलोर कैंट, मेरठ से लखनऊ और चेन्नई से नागरकोइल के बीच 3 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी की ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का फोकस रहा है, यानी रेल को गति तो देश को प्रगति, उसका ये एक जीवंत उदाहरण है कि आज देश में 102 के बाद ये 3 यानी 105 वंदे भारत ट्रेन जो है वो दौड़ रही है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो हवाई जहाज़ की तर्ज पर इसके अंदर सारी सुविधाएं हैं जो आपने इसके पहले भी वंदे भारत ट्रेन के अंदर देखा होगा। एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो 180 डिग्री तक घूमने वाले जो है रोटेटिंग चेयर हैं। हर तरह की सुविधाओं से ये ट्रेन लैस है। खास तौर पर 2 जो बड़े व्यावसायिक शहर हैं, मदुरै और बेंगलोर, यानी एक आईटी शहर और एक जो है टेक्सटाइल शहर, इन दोनों के बीच यहाँ के व्यापारी हों, यहाँ के स्टूडेंट्स हों, यहाँ के कारोबारी हों या यहाँ के सर्विस क्लास हो, उनको एक बड़ा तोहफा इसे माना जा सकता है भारतीय रेल की तरफ से। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, मदुरै। और दिल्ली में आयोजित ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस